बिहार चुनाव का पहला फेज खत्म हो चुका है और दूसरे फेज की तैयारी जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी अपने तरीके से जोर आजमाइश की है। लेकिन आज इस बिहार चुनाव के दौरे के दौरान हमारी मुलाकात जेपी नड्डा जी से हुई और उन्होंने हमें समय दिया। सर, पहले तो धन्यवाद आपका। पहला फेज हो गया सर, कितने अंक देखते हैं, कहाँ एनडीए खड़ा है? देखिए नीरज जी, मैंने आपको 6 महीने पहले जब हमारी सरकार के 1 साल पूरे हुए थे तो मैंने भारत मंडपम में आपसे कहा था कि आप दिल थाम के बैठिए, बिहार का चुनाव एनडीए के पक्ष में एक तरफा जाएगा और नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है उसको आगे फिर से एक बार ताकत बिहार की जनता देगी। और जिस तरीके से मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को मिला है और बिहार की चिंता मोदी जी ने की है और जिसको ज़मीनी स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने उतारा है, उसको बिहार की जनता रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए पहला फेज़ तो छोड़िए, इलेक्शन डिक्लेयर तो होना तो बोलिए, हम तो 6 महीने पहले से जानते हैं कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में एक तरफा वोट देने के लिए तैयार है। नड्डा जी, चुनाव के ठीक पहले वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर राहुल गांधी ने उठा दिया और आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे वोटर्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि जो बोगस वोटर हैं, और वो बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है और वोट चोरी करा रही है। मैं फिर कहूँगा, कल को जो उन्होंने आरोप लगाए सब गलत प्रूव हो गए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में सारा निकल कर के आया, फैक्ट चेक सब ने किए। बात यह है कि ये जो 2 चीज़ें हैं, एक कि राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। दूसरा कि वो लेफ़्ट के जो एनजीओज़ के जो उनका थिंक टैंक है, जो इस तरीके से सोचता है, वो देश को कमज़ोर करने के लिए हमेशा लगा हुआ है। और तीसरा, डीप स्टेट का जो एजेंडा है उसके वो पार्ट एंड पार्सल है। आप देखिए, ये बड़ा आरोप लगा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जो डीप स्टेट का जो एजेंडा है उसके पार्ट एंड पार्सल है। वो देश में अराजकता पैदा करने का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, तो वो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। ये वो जाने, लेकिन जो डीप स्टेट का एजेंडा है उसके वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो सर, गवर्नमेंट आपकी है। मैं फिर बता रहा हूँ जो दिखता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सैनिकों पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आर्मी का मोराल गिराते हैं। ये राष्ट्रहित में है क्या? मैं राष्ट्रद्रोही कहूँ या राष्ट्रहित में है क्या? लेकिन क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो घोषणाएं हुई हैं, खासकर महागठबंधन की तरफ से, कि बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, ये फिजिबल है? और क्या ये चुनाव में कहीं से सस्टेन करेगा, मुद्दा बनेगा बड़ा? ऐसा है, देखिए, इन शहजादों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है और ये सारे, किसी से भी तो मैट्रिक पास नहीं हुई है, मालूम नहीं इन लोगों की एजुकेशन क्या हुई है, मैथमेटिक्स कितना जानते हैं मालूम नहीं। 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ अगर जनसंख्या है बिहार के, परिवार हैं बिहार के, तो 12 लाख करोड़ रुपए तो मोटा मोटी इनकी तनख्वाह बनती है। 3 लाख करोड़ 3.17 लाख करोड़ तो बजट है। और इनका मजाक तो इनके यूपीए वाले ही, इंडी गठबंधन ही, महागठबंधन, महाठगबंधन ही पूछता है। जब हम पूछते हैं उनसे कि नौकरी कहाँ से दोगे, तो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि तेजस्वी से पूछो। तो इन शहजादों को सीरियसली लेता कौन है? विपक्ष हर मंच से इस बात को कह रहा है और ये आरोप भी लगा रहा है कि केवल ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात कह रहे हैं एनडीए के लोग। अगर सरकार आई तो नीतीश सीएम नहीं होंगे। ऐसा है कि ये घर में भी दरार डालते हैं और लोगों में भी दरार डालने का काम करते हैं। इनकी जो थॉट प्रोसेस है ना, डीएनए, वो सिर्फ शंका पैदा करने का है। क्योंकि इन्होंने यही काम किया, छल कपट से ही तो सरकार में रहे, छल कपट से ही लोगों को छला है इतने सालों साल। तो ये इनके डीएनए में है। उनके एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब तक है तब तक इस देश का मुसलमान सुरक्षित है और हम ही सही मायने में मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं। तो ये इस बयान को किस तरह से लेते हैं? रेवंत रेड्डी जी ने कहा ये बात। अब आप बोलिएगा, पोलराइज कौन करता है? पोलराइज कौन करता है नीरज जी? तुष्टिकरण, पोलराइजेशन का आरोप तो आप पे लगता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पोलराइज करता कौन है? वंदे मातरम गीत गाने में तकलीफ क्या होती है बताइए? जो उद्घोष वाक्य था आज़ादी का, महात्मा गांधी से लेकर के सबने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं। जेपी नड्डा जी थे जिनका दावा है कि
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर करीब करीब 160 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?